जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसा कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, मेरे पास बार बार मैसेजेस आ रहे थे जो दीक्षा के लिए पूछ रहे थे कि उन्हें गुरु दीक्षा लेनी है तो वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मैं गुरु दीक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। जैसा कि कपाल भैरव सिद्धांतिक तंत्र संस्थान की परंपरा है, साल में एक दिन मैं दीक्षा देता हूँ और वो भी कुछ चुने हुए लोगों को। और जो लोग पिछले 3 साल से भी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि दीक्षा का प्रोसेस क्या होता है। बस एक चेंज मैं इस बार करूँगा दीक्षा के प्रोसेस में। उससे क्या होता है ना कि मेरा भी समय बचेगा और आप लोगों का भी समय बचेगा। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग आते हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशंस करते हैं, उसके बाद आप लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और उसके बाद फिर जब आप लोगों को नियम बताए जाते हैं, क्योंकि देखिए दीक्षा कोई सब्जी तो है नहीं कि आपको जो आलू पसंद नहीं आया आपने निकाल करके दूसरे थैले में डाल दिया। दीक्षा का जो प्रोसेस है वो एक नया संबंध बनता है आपका, बेसिकली गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। और मैं बाकियों की तरह भीड़ बढ़ाने में यकीन नहीं रखता। मेरा ये होता है कि मैं एक साल में एक दिन में एक ही व्यक्ति को दीक्षा दूंगा, लेकिन वो एक व्यक्ति जो है वो 100 पे भारी होगा। और इसीलिए जब मैं शिष्यों को, जो लोग दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशंस करते हैं, वो लोग जब नियम बताए जाते हैं संस्थान के दीक्षा के, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक की भी सिचुएशंस देखी गई हैं पिछले 3 साल के अंदर, जब से ये प्रोसेस शुरू किया गया था, कि व्यक्ति को दरबार की साधना करवा दी जाती है। ठीक है, उन्हें दरबार के जो गुप्त देवी देवता है उनकी साधना उसे करवा दी जाती है और वो साधना करने के बाद व्यक्ति पीछे हट जाता है दीक्षा से। अब पीछे क्यों हट जाता है, इसके पीछे तो देखिए वही जाने, उसका मन जाने। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ कि संस्थान में जुड़ने से या मेरे से दीक्षा लेने से ज़्यादा ज़रूरी है दीक्षा का सम्मान करना। यदि आपको 1% भी डाउट लगता है कि आप नियम पालन नहीं कर पाएंगे या आप दरबार के साधना करके फिर उनके मंत्रों का उन मंत्रों की गुप्तता का ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो आप बेशक दीक्षा मत लीजिए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है ना। बस मेरे ही कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी प्रोसेस पूरा का पूरा वही है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए, रजिस्टर करिए। आप लोगों के पास में कुल मिला करके आज से अगर मैं बात करूँ तो 23 दिन का समय है, यानी कि इस मंथ एंड तक का। 1 तारीख से दीक्षा के जो जो रजिस्ट्रेशंस आएंगे उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। अगले पूरी मई में इंटरव्यूज़ होंगे और जून में उन सभी व्यक्तियों को, जो लोग दीक्षा के लिए पास हो पाएंगे या जिन लोगों के लिए निश्चित किया जाएगा कि उन्हें दीक्षा देनी है, उन सभी लोगों को बाबा कपाल भैरव के दरबार के उन गुप्त देवी देवताओं की साधना करवाई जाएगी, जो लोग, जिसका बेसिकली उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि वो मैंडेटरी है, वो साधनाएं, वो आपको शिष्य बनने से पहले वो साधनाएं आपको पूरी करनी है। ठीक है, तो वहाँ तक भी उन लोगों को करवाया जाएगा। जहाँ तक रही बात दीक्षा की दक्षिणा के लिए, तो दक्षिणा का यहाँ पर ऐसा कोई खास विधान है नहीं। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो आप दे सकते हैं और वो भी तब देना है आपको जब आपको दीक्षा लेने के लिए उज्जैन बुलाया जाएगा। उससे पहले आपसे संस्थान का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की धनराशि की कोई मांग नहीं करेगा। जो देना है आपको अपनी इच्छा से देना है, जो देना है आपको अपनी श्रद्धा से देना है। वो नियम है, इसलिए वो लिया जाता है। नहीं तो यहाँ पर धन जैसी चीज़ों का या फिर इस प्रकार की कोई भी वस्तु
का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को नियम बताता हूँ, जो नियम एक शिष्य के रूप में आपको पालन करने हैं और वो आजीवन करने हैं। उन नियमों के अंदर कहीं से कहीं तक भी किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक अक्षम्य है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ ऐसी जो मार्ग के विरुद्ध, संस्थान के विरुद्ध, देवता के विरुद्ध या गुरु के विरुद्ध है, उस चीज़ के होने से आपकी दीक्षा को तुरंत विसर्जित कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि बहुत स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, दरबार की साधनाएं हो गई या फिर मेरे सानिध्य में जो भी अन्य साधना मैं भविष्य में करवाऊँगा या करवाता हूँ, उन मंत्रों की गुप्तता का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है और रखना पड़ेगा। वो मंत्र आप बिना मेरी आज्ञा के अपने घर परिवार में भी किसी को बता नहीं सकते। वो मंत्र इतने गुप्त हैं कि उन मंत्रों का आप स्वयं अपने मुख से जाप नहीं कर सकते। उनका उपांशु जाप किया जाता है, मानसिक जाप किया जाता है। ठीक है। सबसे पहला नियम, आपको दीक्षा लेने के लिए उज्जैन आना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक दिन के लिए आपको उज्जैन आना है, जिस दिन मैं दीक्षा देता हूँ। दीक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है एक आध्यात्मिक जगत के हिसाब से अगर हम देखें तो। और अगर इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी आप उपस्थित नहीं हो सकते अपने गुरु के सामने, तो फिर आप दीक्षा लेने का विचार छोड़ दीजिए, फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी साधनाएं आपको करवाई जाएंगी, उन मंत्रों की गुप्तता आपको बना के रखनी है। तीसरी चीज़ कि जो गुरु मंत्र आपको दिया जाएगा, उस गुरु मंत्र की आजीवन आपको एक माला जाप करनी है जागृति के पश्चात। जागृति का विधान जो है वो मैं उन्हें बताऊंगा जिन्हें दीक्षा देना निश्चित किया जाएगा, है ना। उसके बाद कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे कि साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्यक्ति को धारण करना पड़ेगा। उसके बाद मदिरा, मांस, इन सब के सेवन पर प्रतिबंध लग जाएगा उसके। वो कभी भी मांस या मदिरा का प्रयोग जो है नहीं कर पाएगा। चौथी चीज़, संस्थान के कुछ आचार्य हैं जो ये इंटरव्यूज़ लेते हैं, जिनको ये अधिकार दिया गया है कि वो लोग शिष्यों का चुनाव करें। क्योंकि एक शिष्य, वो मेरे शिष्य भी हैं, वो आचार्य भी हैं, और एक शिष्य के रूप में क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी ये वो लोग बेहतर जानते हैं। तो वो लोग आपको वो चीज़ें बताएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी आचार्य का अनादर नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं ली जाती, न रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, दीक्षा के लिए दक्षिणा के नाम पर कुछ नहीं लिया जाता। लिया जाता है तो केवल एक समर्पण, और अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो फिर मत लीजिए दीक्षा। और आखिरी चीज़, मैं मानता हूँ कि आप सभी लोगों के अपने कारण होंगे दीक्षा लेने के लिए। आप किसी को तंत्र काट करवाने के लिए दीक्षा लेनी है कि हम गुरु जी से दीक्षा लेकर के अपने घर के तंत्र काट करवा लें। किसी को कोई समस्या हो सकती है, वो समस्या के निवारण के लिए दीक्षा लेना चाहता हो। तो जैसे आप सभी लोगों की कुछ अपेक्षाएं हैं, ठीक है, उसी तरीके से मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं। और वो अपेक्षा ये है कि मैं तंत्र मंत्र, टोने टोटके, चमत्कार, इन सब चीज़ों से अपने शिष्यों को दूर रखता हूँ। जो लोग मेरे को जानते हैं वो ये जानते हैं कि आज तक मैंने किसी भी शिष्य को कोई भी तामसिक साधना, ये त्रियोनी की साधना, कोई टोना टोटका, कोई भूत प्रेत हटाना, आज तक किसी को कुछ नहीं सिखाया। और ना ही मेरे शिष्य ऐसी कोई चीज़ सीखने की कामना रखते हैं। मेरे दीक्षा देने के पीछे उद्देश्य है कि आप लोग ज्ञान अर्जित करें, अध्यात्म को अर्जित करें, तपस्या का बल अर्जित करें और धर्म और सनातन के लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ें।
इन चीज़ों में जिन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है वो है ग्रंथों का ज्ञान, ग्रंथों का अध्ययन, तत्व की समझ और देवता का सम्मान, है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो ये है कि दीक्षित जो शिष्य होते हैं, जिनकी दीक्षा होती है, उनको साल में 2 बार, गुरु पूर्णिमा और काल भैरव अष्टमी, इन 2 कार्यक्रमों पर उज्जैन में उपस्थित होना है। सभी शिष्य जो लोग दीक्षित हैं वो इन 2 समयों पर, एक गुरु पूर्णिमा पर गुरु दर्शन करने के लिए और दूसरा काल भैरव अष्टमी पर बाबा काल भैरव का जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी उज्जैन में एकत्रित होते हैं। और जो भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है या चाह रहा है वो इस बात को ध्यान में रखे कि जब तक अटमोस्ट इमरजेंसी ना हो जाए या आपका आना संभव ना हो, उस परिस्थिति तक आपको उज्जैन में आना है इन 2 अवसरों पर। बाकी आप आओ चाहे मत आओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप सभी लोग इन नियमों का पालन कर सकते हैं, अगर आप सभी लोग उस रास्ते पर मेरे साथ चल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाइए उसे भरिए। अप्रैल 30 के बाद इंटरव्यूज़ जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। और इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहिए कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास कॉल आएगा ही आएगा, 110% आएगा। तो आप लोग अपने प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए और चाहिए जो देखिए कि आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। उसके बाद आप दीक्षा लेने का विचार बनाइए। लेकिन दीक्षा लेने के पश्चात आप वापस नहीं मुड़ पाएंगे इस मार्ग से। हम जिस मार्ग पर चलते हैं वो श्री कपालेश्वर महादेव शक्ति मार्ग है। जिस कुल से हम दीक्षित होते हैं वो भैरव कुल है, और जिस संस्थान के अंतर्गत हम सभी आते हैं वो श्री कपाल भैरव सिद्धांतिक तंत्र संस्थान है। बाबा कपाल भैरव इस मार्ग के इष्ट देवता हैं और मैं धनंजय तिवारी इस मार्ग का गुरु हूँ। तो मिलते हैं फिर उज्जैन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।